हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के परिचय का भाग 2। हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर पे 4 ऑप्शन है तो कोशिश करूँगा कि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ। दोस्तों, आपका आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है, फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है तुम्हारा। तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ है सीरोलॉजी, ऑप्शन बी दिया है पर्मोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है माइकोलॉजी। इस पे आप लोगों का सही आंसर दोस्तों है पर्मोलॉजी। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या है, कह रहा है फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है किस पे, पर्मोनोलॉजी में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन था सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, रक्त के सीरम का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला मतलब इसी पे एक्सप्लेन किया गया है, लिखा है शैवालों का अध्ययन किया जाता है किस पे किया जाता है, फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। आगे लिखा हुआ है कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किस पे किया जाता है, माइकोलॉजी में। दोस्तों, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी में, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किस पे किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दिया है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एंथोलॉजी। तो आपका इस पे करेक्ट आंसर क्या है, पोमोलॉजी। क्या है, पोमोलॉजी। अब देखो, आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। लिखा है फलों का अध्ययन किस पे किया जाता है, पोमोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका दिया है क्या, ऑफियोलॉजी। अब देखो, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है किस पे, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ है, कह रहा है बीमारियों के जो लक्षण होते हैं उन्हीं के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। याद रखना बच्चों, लिखा है बीमारियों के जो लक्षण होते हैं, जिससे जिन लक्षणों से बीमारियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पैथोलॉजी। आगे आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को डिस्क्राइब किया गया है। कह रहे हैं मछलियों का अध्ययन किस पे किया जाता है। ये ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कह रहे हैं मछलियों का अध्ययन किया जाता है किस पे किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है एक्थोलॉजी में। किस पे, एक्थोलॉजी में। मछलियों का अध्ययन किस में किया जाता है, एक्थोलॉजी में। आगे आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान से संबंधित है। अब जीवाणु विज्ञान से संबंधित है, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। मतलब जीवाणु विज्ञान से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है, इसके कहने का मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है विलियम हेनरी साल्वे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट कोच, यानी कि डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लुईस पास्चर। अब देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का है रॉबर्ट कोच। ठीक है। आगे देखो, आगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं के बारे में बताया। ये तो पूछ रहा था, कह रहा था जीवाणु विज्ञान से संबंधित है, यानी कि जीवाणु विज्ञान से कौन सा, रॉबर्ट कोच। जो संबंधित होगी वही तो बताएंगे उसके बारे में।
तो कह रहा है कि जीवाणु के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके बारे में बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में बताया था, यानी आनुवंशिकी की खोज की थी। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है लुईस पास्चर ने किसके बारे में बताया था? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आनुवंशिकी से संबंधित है। आधुनिक आनुवंशिकी से क्या संबंधित है? टी.एच. मॉर्गन, रॉबर्ट हुक, एंडरसन, पालवर्क, इनमें से कौन सा आंसर सही है? सॉरी, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आधुनिक आनुवंशिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी दिया है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी दिया है एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी दिया है पालवर्ग। अब देखो इसका आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या है? टी.एस. मॉर्गन। क्या है? टी.एस. मॉर्गन। आपका टी.एस. मॉर्गन सही है। आगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे इस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग तो लिखा हुआ है आधुनिक आनुवंशिकी से संबंधित है। कौन संबंधित है? अभी तुमने पढ़ा है टी.एच. मॉर्गन। आगे कह रहा है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आधुनिक वनस्पति विज्ञान संबंधित है। यानी कि एक तो वनस्पति विज्ञान थी जो पहले उसके बारे में किसने बताया था? थियोफिकेट्स ने बताया था। लेकिन आधुनिक मॉडर्न जो अभी चल रही है उससे क्या आधुनिक विज्ञान से संबंधित कौन है? अब देखते हैं आधुनिक विज्ञान से कौन संबंधित है? कैरोलस लीनियस। क्या है? कैरोलस लीनियस। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर बी दिया है एडवर्ड जेनर, हिप्पोक्रेट्स, रामदेव मिश्रा। अब देखो आपका इस पे क्वेश्चन है कैरोलस नीलियस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस से संबंधित है। अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। कह रहा आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक्सप्लेन किया गया है। कह रहा एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में बताया। किसके? प्रतिरक्षा। ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में कोरोना किसको घातक कर रहा है? जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसको कोरोना मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि जो बॉडी को जो वायरस हम लोगों के अंदर प्रवेश करते हैं उनको किल्ड यानी मारने का काम करता है ये प्रतिरक्षा, यानी कि इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये पूछ सकता है क्योंकि करंट टाइम में इसका चल रहा है। तो कह रहा है प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने बताया था। किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने बताया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है जेनेरा प्लेंटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? जेनेरा प्लेंटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? अब जेनेरा प्लेंटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? देखो ऑप्शन देखते हैं। लिखा है लीनियस लिखा है वेंथम और हुकर, एग्लर और पेंटल, हचिगंसन। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो इस पर सही कौन है? इस पे सही दिया हुआ है कि जेनेरा प्लेंटेरम नामक किताब की किसने लिखा था? लीनियस ने लिखा था। लीनियस का फुल नाम क्या था? कैरोलस लीनियस था। ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं इसके पहले। अब देखो इसको डिस्क्राइब करते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जेनेरा प्लेंटेरम नामक किताब लीनियस नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है इस किताब में उन्होंने, अब देखो ये तो किताब उन्होंने लीनियस ने लिखा था जेनेरा प्लेंटेरम। इस किताब में लिखा क्या है देख लो।
तो कह रहा है कि इस किताब में उन्होंने जूधारियों के वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन किया है। किसके? जूधारियों का। जूधारियों के वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन किया है। ओके, आगे देखो, आगे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है। अब देखो, पादप अलग होता है, जंतु अलग होते हैं। अब देखो क्या होता है, देखते हैं। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं पूछ रहा है। मतलब क्या कारण है जो ये दोनों लोग अलग अलग होते हैं। इसका कारण होता है, पहला ऑप्शन नंबर दिया है प्रचलन, दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया है उपापचय, तीसरा ऑप्शन नंबर स्थानीय वृद्धि, डी नंबर अपचय। अब इस पे आपका आंसर है स्थानीय पद्धति है, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन इसी का एक्सप्लेन करते हैं। पादप और जंतु स्थानीय पद्धति के कारण भिन्न होते हैं। किसके कारण? स्थानीय पद्धति के कारण भिन्न होते हैं पादप और जंतु। अब देखिए, पादप और जंतु में अंतर क्या होता है। पादप पेड़ पौधे बोलते हैं, जंतु जो हम लोग हो गए, हम लोग भी जंतुओं के अंदर रहते हैं। जंतु और सांप बिच्छी ये सब जंतु होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे आप लोगों का कह रहा है लीनियस ने सिस्टमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को पादप और जंतु में बांटा है। देखो, लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, अभी नाम पढ़ा है, कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने एक सिस्टमा नेचुरा नाम की किताब लिखा, उसमें संपूर्ण उस सिस्टमा नेचुरा नाम की किताब लिखा था, उसमें संपूर्ण जीवधारियों को पादप जगत और जंतु जगत में बांटा है। यानी कि पादप जगत हमने बताया था जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु जगत जो होते हैं जिनमें जो बोल सकते हैं वो होते हैं, यानी कि हम लोग हो गए, गाय भैंस, ये सब जंतु जगत हो गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, देखो उस पे था पादप किस कारण अलग होते हैं, इस पे लिखा हुआ है पादप कोशिका, यानी कि पादप के अंदर जो कोशिका पाई जाती है सेल, और जंतु के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसके उपस्थिति के कारण, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण इनकी कोशिकाएं अलग होती हैं। अब देखो, ये इनका ऑप्शन नंबर ए दिया है हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिया है केंद्रक। आपका आंसर क्या है देख लीजिए, लिखा हुआ है हरित लावक के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। आगे देखो, आगे इसको डिस्क्राइब कर रखा है, बोल रखा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका हरित लवक की उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका हरित लवक के कारण अलग होते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं। अगला दिया हुआ है आपका, इसी पे देखो, अब इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बता रखा है क्या होता है। विटेकर ने जगत को 5 बड़े वर्गों में बांटा है। क्या लिखा है? आर.एच. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। आर.एच. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये जगत होते हैं, एक जंतु जगत जैसे पादप जगत और जंतु जगत, ये सब जगत होते हैं, मतलब कि किंगडम, जैसे किंगडम होते हैं इंग्लिश में। आर.एच. विटेकर ने जगत को 5 बड़े वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? अब देखो, एक है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है कवक, चौथा है पादप, और पांचवा क्या है आपका? पांचवा है जंतु जगत। पांचवा क्या है? जंतु जगत। देखो, आर.एच. विटेकर ने किंगडम यानी कि जगत को 5 बड़े वर्ग भागों में बांटा गया। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, बांटा तो और वैज्ञानिकों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा ही जाता है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, कह रहा है स्पंज क्या है। स्पंज क्या है, मतलब स्पंज एक उसने बता दिया कुछ भी हो, तो कह रहा है कि एक जीवाश्म है, एक पादप है, एक जीव है, एक कवक है। क्या है?
आप लोगों का एक स्पंज एक जीव है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब कर रखा है इसमें, लिखा हुआ है स्पंज एक जीव है। क्या है? स्पंज एक जीव है। आगे दे रखा है पादप के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, हमने पीछे बता रखा है। आगे लिखा हुआ है पोषण की दृष्टि से, कवक 3 प्रकार के होते हैं। क्या? पोषण की दृष्टि से कवक 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना कौन कौन से। एक होता है स्थायी कवक, और एक होता है बतोपजीवी, एक तो पता नहीं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स उभयचर क्यों कहलाते हैं, पूछ रहा है। उभयचर का मतलब जानते हो क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं। उसने ब्रायोफाइट्स नाम ले लिया, बस। ब्रायोफाइट मतलब पेड़ पौधे। तो ब्रायोफाइट्स क्यों मतलब उभयचर कहलाते हैं? क्योंकि वो जल और थल दोनों में रहते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि जल और थल दोनों में रहते हैं। आगे देखो, उसको डिस्क्राइब कर रखा है उसने। कह रहा ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वो जल और थल दोनों में रहते हैं। ओके दोस्तों, आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है। कल आप लोगों का अगला चैप्टर आएगा। इसी जीव विज्ञान का सीरीज से हम लोग चलेंगे। पहले जीव विज्ञान ख़त्म करेंगे, फिर अगला कोई विषय, ऐसे अगला सब्जेक्ट ऐसे ही ख़त्म करेंगे, ऐसे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, आप लोग जो ये हमने जिस PDF से पढ़ाया है, उस PDF को अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल कुष्मांडा क्लासेस को विजिट कीजिए। वहाँ पर आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू माय दोस्तों।